वेलकम बैक टू माई चैनल मैथ विद गगनदीप भारद्वाज। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम जो करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 21 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो गाइस जो चैप्टर नंबर 21 है ये बुक का नाम है एलिमेंट्स। तो ये था हमारा चैप्टर। तो जो चैप्टर के अंदर जो फॉर्मूलेज होते हैं इसके जो इसका फॉर्मूला है वो है x1 डिवाइड बाय में y1 इज इक्वल टू x2 बाय में y2। और गाइस इसके कारण ही हम इसको पूरे चैप्टर को कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। आयुष ब्रोट 6 पेन्स फॉर ₹78 रुपीज के वो आयुष है वो 6 पेन लेके आया, 6 पेन लेके आया 78 रुपीज के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 19 सच पेन्स। उसने फिर 19 सच पेन्स के हमें कॉस्ट और निकालनी है, क्या होगी। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमने इधर क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी होगी। तो गाइस ऐसे करके हमने एक टेबल इधर बना ली है। टेबल बनाने के बाद गाइस जो इधर सेंटर है जो इसका, यहाँ से हमें ऐसे कर देना है और यहाँ से एक बारी ऐसे। तो सबसे पहले जो इधर हमने पूछ रखा था, क्या पूछ रखा है, आयुष ब्रोट 6 पेन्स। तो इधर हम पहले लिख देंगे पेन्स कितने लेकर आए आयुष एक बारी में 6, और उसको 19 सच पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो जो 6 है इसके साइड में हम एक और बॉक्स बना देंगे। तो इधर हम लिख देंगे 19 लिखने के बाद गाइस तो जो सेकंड वाला है इसके अंदर हम लिखेंगे, तो गाइस इधर हम लिखेंगे अब अमाउंट, AMOUNT अमाउंट, और नीचे गाइस हमें इधर ब्रैकेट के अंदर लिखना है इन रुपीज। यानी कि कभी कभार इधर डॉलर का भी वो साइन दे देते हैं, तो आप इन डॉलर भी आप लिख सकते हैं। तो हमें जो इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो दे रखा है हमें इन रुपीज के अंदर। तो गाइस रुपीज हम इधर लिखेंगे 78, और जो 19 के हमें फाइंड आउट करने हैं इधर आप X, Y, Z, A वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं इधर A लिख रहा हूं। तो गाइस अब जो इसकी स्टेटमेंट है इधर हम लिखने हैं बिकॉज द अबव, ये गाइस ABOVE अबव है टेबल, अबव टेबल इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट गाइस हम इधर डायरेक्ट के बाद आप इधर लिख सकते हैं प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो गाइस ऐसे करके आप इसे लिख सकते हैं। तो जो हमारा अब जो थर्ड स्टेप है, तो देखिए जो हमारी ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप के अंदर तो आप गाइस इन स्टेप में भी आप कन्वर्ट यानी कि स्टेप के अंदर आप इसको कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर हो गया टेबल बनाना, सेकंड स्टेप के अंदर इसकी स्टेटमेंट लिखना। यदि ये डायरेक्ट है तो आप डायरेक्ट लिखोगे, और यदि ये इनवर्स है तो आप इसे इनवर्स में लिखोगे। तो इस डायरेक्ट को आप कैसे पता कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट का फॉर्मूला होता है, यानी कि कैसा पता सकते हैं, यानी कि बड़े हैं तो बड़े हैं, घटे हैं तो घटे हैं। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, यानी कि जिसके कारण आप इसे कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप कैसे पता लग सकते हैं डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो इस डायरेक्ट का मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बड़े हैं तो बड़े हैं, घटे हैं तो घटे हैं। और जो इनवर्स का है वो है हमारा बड़े तो घटे, घटे तो बड़े। एक और बार सुन लीजिए आप, बड़े तो घटे, घटे तो बड़े। तो गाइस देखिए, तो अब जो हमारा थर्ड स्टेप करने जा रहे हैं वो है हमारा फॉर्मूला, जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूं। इधर आएगा X1 बाय में Y1 इज इक्वल टू X2 बाय में Y2। X1 साइड आप ये मान के चल लीजिए, और जो X2 वाली साइड है वो आप ये वाली साइड मान के चल लीजिए। तो गाइस देखिए इसके अंदर अब हम इसको क्या करेंगे, जो X1 है उसका स्टार्टिंग में हम लिख रखा है 6, तो हम लिख देंगे 6, और Y1 के हैं 72 के बाद इधर इज इक्वल टू का साइन आप लगा दीजिएगा, और सेम X2 के अंदर है 19 और नीचे है A।
तो गाइस अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो गाइस देखिए ये ए चला जाएगा इसके साथ, 72 आएगा इसके साथ। तो गाइस इसके लिए हम करेंगे इधर 6a इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय में 78, और फिर जो ये a है वो 6 है, ये इधर चला जाएगा, ये अभी मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा गाइस। तो देखिए इधर क्या लिखेंगे हम, a इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय में 78 बाय में 6। तो अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसी से कट रहा है क्या। 6 1 जा 6, 6 13 जा 78, तो डायरेक्टली 13 पे चला गया है। और अब हम 19 मल्टीप्लाई बाय 13 हम इसको करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 247। तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 247। तो अब जो हमारी ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट सॉल्यूशन निकालना, और अब जो हमारा लास्ट पार्ट होता है हैंड्स करना, मीन्स आंसर को इधर अच्छे से लिखना। तो इधर हम लिखेंगे हैंड्स द cost of 19 pence is equal to rupees 247। तो जो लास्ट की जो हमारी स्टेटमेंट होती है उसे आप जरूर से भी जरूर लिखना, क्योंकि इससे आपके नंबर भी थोड़े बहुत से बढ़ सकते हैं। तो इसी के तरीके से जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज 21.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो ऐसे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है। 60, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसका आप देखिए क्या है। 60 टेक 135 मिनट इन वॉकिंग 125 मीटर। जो 60 है उसने 135 मिनट्स के अंदर 125 मीटर की वॉक करी है। वट डिस्टेंस वुड शी कवर्ड इन 243 मीटर, और वट डिस्टेंस वुड शी कवर, यानी कि अब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी इन 243 मीटर के अंदर। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको ये सेम टेबल इधर बना लेनी है। तो गाइस सबसे पहले अब हम जो 60 ने टाइम कितना कवर लिया था, तो इधर हम पहले हम लिखेंगे टाइम, और जो नीचे है नीचे हम लिखेंगे इन मिनट। आप मिनट की शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। उसने कितने मिनट ली थी 135, और फिर वो ये कह रही थी यानी कि अब मैं 243 के अंदर कितने मीटर और चलूंगी, 243 मिनट के अंदर वो कितने मीटर और चलेगी। जो 243 है वो हम इधर लिख सकते हैं 243, और जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वो है डिस्टेंस उसने लिया था इन मीटर। यदि इधर किलोमीटर होता तो km इधर लिख सकते हो, लेकिन हमको जो दे रखा है वो हमें दे रखा है इन मीटर के अंदर। तो मीटर के अंदर उसने डिस्टेंस लिया था 125 मीटर्स, तो इधर हम लिख देंगे 125, और जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर हम b ले लेते हैं, यानी कि अभी हमको इसका नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पहले सेम स्टेटमेंट लिखनी होगी गाइस, क्या पता। चलिए पहले हम स्टेटमेंट का भी छोड़ ही देते हैं, यानी कि ये तो आपको हर जगह सही में लिखनी होती है। तो हम डायरेक्टली हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए x1 बाय में y1 इज इक्वल टू x2 बाय में y2, और अब जो इधर हम लिखेंगे 135 बाय में 125 इज इक्वल टू 243 बाय में b। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे गाइस, तो फिर इसको हम इधर हम ऐसे लिखेंगे 135b इज इक्वल टू 243 मल्टीप्लाई बाय में 125, और जो सेकंड वाले के अंदर b इज इक्वल टू 243 मल्टीप्लाई बाय में 125 बाय में 135।
तो गाइस ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये 5 के ऊपर कट रहा है। तो देखिए इधर क्या आएगा, 5 27 ज़ा 135 और 5 25 ज़ा 125। तो गाइस फिर से ये अब ये जाएगा सीधा 9 के ऊपर 9, क्योंकि अब 3 से हम इसको काटेंगे, क्योंकि जो 3 का जो होता है तो हम 3 से इसको आराम से काट सकते हैं। 2 + 7 कितना होता है गाइस, 9 होता है। तो ये 9 का है, तो 9 3 की टेबल में आता है। और 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 हो गया, तो 9 भी 3 की टेबल में आता है। तो गाइस देखिए, तो अब हम लिखेंगे 81, आई थिंक सो 81 इधर आएगा 81। और फिर से 9 पे जा रहा है, 9 1 ज़ा 9 9 ज़ा 81 होता है, तो इधर 9 लिख दिया है। और अब जो हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 2 5, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 9 और 25 की हमारा आंसर आएगा 2 2 5। तो नीचे वाले स्टेटमेंट के तरीके से हम इसको कर देते हैं, हैंस द cost of 243 मीटर इज इक्वल टू, सॉरी मीटर नहीं गाइस, मिनट, क्योंकि ये तो मिनट थी ना। उसने 243 मिनट के अंदर 225 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। उसने जो डिस्टेंस कवर किया है 243 मिनट्स के अंदर, वो है 225 मिनट्स। तो ऐसे यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो ऐसे मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय। It's too late now. I remember you.